अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हालिया दिनों में तुर्की के हवाले से इंडिया में एक बाइकॉट की कैंपेन का आगाज़ हुआ। इस हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स ने और इंडियन यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं। एक इंडिया के मशहूर यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा की वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ, जिस पे वो अपने लोगों को ये बता रहे थे कि जिस तरह तुर्की पाकिस्तान के साथ सिर्फ मज़हब और धर्म की बुनियाद पर खड़ा हुआ है इन तमाम हालिया वाक़यात में, इसी तरह हमें भी इस बात की ज़रूरत है कि हम देश और मुल्क की बुनियाद पर तुर्की का बाइकॉट करें। इस पर उन्होंने अपने लोगों को ये बताया कि पाकिस्तान ने जितने भी मिसाइल इंडिया पर दागे हैं वो तुर्की में बनाए गए हैं। हालांकि शायद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के चक्कर में उन्हें रिसर्च करने का वक्त नहीं मिला, या फिर ये मुमकिन है कि वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हों, इसलिए कि पाकिस्तान ने फतह 1 और फतह 2 जो मिसाइल इंडिया पर दागे हैं वो सारे पाकिस्तान के अपने बनाए हुए मिसाइल हैं और तुर्की का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह इसके अलावा उन्होंने एक बात और ये कही कि जब तुर्की में 2023 में ज़लज़ला आया था तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त का आगाज़ किया था और इंडिया से इमदादी टीम तुर्की गई थी और वहाँ के लोगों की उन्होंने जान बचाई थी, हज़ारों लोगों की जान बचाई थी बकौल उनके। और तुर्की के लोग इमदादी टीम जो इंडिया की थी उनके हाथों को चूम रहे थे और उन्हें दुआएं दे रहे थे, उनको अपना मसीहा समझ रहे थे। लेकिन फिर तुर्की ने इंडिया के पीठ पर छुरा घोंपा इस मौके पर पाकिस्तान का साथ देके। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इस ज़लज़ले में जो तुर्की में 2023 में ज़लज़ला आया था, 106 मुल्कों ने तुर्की की मदद की थी और तकरीबन 12,000 के करीब इमदादी कारकुनान इसमें शरीक हुए थे। इंडिया ने 150 लोग भेजे थे और जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इससे आपको ये भी पता चलता है और ये भी साबित होता है कि ये इंडियंस ख़ास तौर पर मौजूदा बरसर इक़्तिदार जो हुकूमत है और उनके हमनवा सहाफ़ी हज़रात हैं, ये कोई भी काम अपने ज़ाती मफाद के बिना नहीं करते। अगर आपने सवाल है ये शुभंकर मिश्रा से कि अगर आपने ये जो काम किया था 2023 में ऑपरेशन दोस्त के उन्वान से, अगर ये इंसानियत के नाते किया था तो फिर इस पर इतना वावेला करने की अभी क्या ज़रूरत है? और क्या ये लोग ये समझते हैं कि इस तरह के 2-4 काम करके ये जब भी किसी वक्त गुंडागर्दी और बदमाशी करेंगे तो दीगर जो ममालिक हैं वो उनका साथ देंगे? तो ये इनकी बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने आगे चलकर बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि तुर्की और तुर्की के लोग नमक हराम हैं, कि उन्होंने हमारे एहसान का बदला इस तरह से दिया कि आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों, नमक हराम तुर्की नहीं और तुर्की के लोग भी नमक हराम नहीं। नमक हराम तो शुभंकर मिश्रा और इन जैसे लोग हैं, क्योंकि 2023 के ऑपरेशन दोस्त का हवाला देकर इन्होंने एहसान तो जतला दिया, लेकिन किस मक्कारी और अय्यारी से इन्होंने 2 साल कबल यानी 2021 मई 2021 में तुर्की ने जो इमदादी तैयारे भेजे थे कोविड-19 के मरीज़ों के हवाले से, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन जनरेटर्स थे, वेंटिलेटर्स थे और मुख्तलिफ दवाइयाँ थी, उसका ये बिल्कुल जिक्र ही गोल कर गए। इससे आपको ये पता चलेगा कि धोखेबाज और झूठा कौन है और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि नमक हराम कौन है, तुर्की के लोग या फिर शुभंकर मिश्रा और इन जैसे लोग। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान।